नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं हूं महेश मंडल। आप सभी का स्वागत है हमारे एसके स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्यापम से संबंधित कुछ जानकारी लेकर के आया हूं। जानकारी साथियों यहाँ पर वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के संबंधित बात करने वाले हैं। साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद आप लोगों को कमेंट करना है कि इस वीडियो के आधार पर क्या कमेंट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर साथियों हमने कुछ यहाँ पर नोट डाउन किया है। पीछे यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है। तो ये आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो साथियों ये छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक परीक्षा में व्यापम का अजीब सवाल पूछे गए हैं। तो ये साथियों छत्तीसगढ़ के सवाल किस प्रकार से आए हैं, ऐसे कि ऐसे हमारे व्यापम भी मध्य प्रदेश व्यापम भी कम नहीं पड़ता, ये भी एक से एक क्वेश्चन लाने वाला है साथियों। इस प्रकार इसलिए आप लोगों को मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि साथियों हम लोगों को तैयारी इस कदर से करनी है कि जो एग्ज़ाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जाए वो हमारे से हल हो जाए या बन जाए। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को मैं यहाँ बताऊँगा कि ये क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछे गए हैं छत्तीसगढ़ व्यापम में। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो अपडेट जानकारी की बात करेंगे वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के संबंधित। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये क्यों देखना अनिवार्य है साथियों? क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन इसी प्रकार से थोड़ा बहुत मिलता-जुलता कहीं और हमारे जो व्यापम भी पूछ सकता है। ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी तरह से हमारे व्यापम मध्य प्रदेश व्यापम भी पूछ सकता है। यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि साथियों आज तो ये इस प्रकार से पूछ लिया कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन-सी है? तो यहाँ पर साथियों सब्जी पूछा है। हो सकता है आपके साथ मध्य प्रदेश व्यापम आपके साथ में इस प्रकार से पूछ ले कि जो सब्जी के वानस्पतिक नाम क्या है? ऐसे भी पूछ सकते हैं। या फिर वैज्ञानिक वैज्ञानिक नाम या फिर वानस्पतिक नाम एक ही होता है, तो वानस्पतिक नाम क्या है? ऐसे भी पूछ सकता है। तो आप लोगों को साथियों जैसे कि वर्ग 2 की एग्ज़ाम अभी आपने देखा होगा कि अगस्त माह में होने वाली थी, लेकिन अगस्त माह निकल चुका है, अभी अगला माह आ चुका है। तो साथियों यहाँ पर जो वर्ग 2 का कैलेंडर अपडेट नहीं हुआ है, जो अगस्त माह में 2024 में एग्ज़ाम होने वाली थी, वर्ग 2 की मुख्य चयन परीक्षा होने वाली थी। तो यहाँ पर वो भी बात करेंगे साथियों, अब आगे क्या करना चाहिए आप लोगों को, वर्ग 2 की पढ़ाई किस प्रकार से आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है? आपका जो मनोबल है वो टूट रहा होगा कि वर्ग 2 की एग्ज़ाम अभी नहीं हो रही है यार, क्या होगा हमारे साथ में? अब कब होगी? वर्ग 3 की भी आप लोग जो थर्ड काउंसलिंग की वो भी बात करेंगे साथियों। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। हो सकता है यहाँ पर जो क्वेश्चन है, कहीं न कहीं मिलता-जुलता इधर से उधर कभी यहाँ बताने से हो सकता है आपका जो इस प्रकार से पूछ ले व्यापम तो आपका 1 नंबर बन जाए, ठीक है? चलिए, वो मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं न्यूज़ में कि यार जो क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछे गए हैं तो वो और भी अपने को इस प्रकार से बेहतर पढ़ाई करना चाहिए, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो देखिएगा कि छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक परीक्षा में व्यापम ने सवाल वहाँ पर पूछा। क्या पूछा सवाल देखिएगा कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन-सी है? तो साथियों भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन-सी है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। कद्दू, आलू, पत्ता गोभी और गाजर। ये 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर साथियों, तो इनमें से कौन-सा ऑप्शन आ सकता है? आप लोग कमेंट ज़रूर कर देना है साथियों, ठीक है? मुझे भी नहीं पता, मैं तो सीधे उठा के यहाँ पर लिख दिया हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पर आलू नहीं हो सकता है, पत्ता गोभी भी नहीं हो सकता है और गाजर भी नहीं हो सकता है। मेरे हिसाब से कद्दू हो सकता है, ठीक है? भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन-सी है? तो कद्दू हो सकता है, ठीक है? आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इस प्रकार से अगर पूछ ले कि इनके वानस्पति के नाम भी बहुत ज़रूरी है, वानस्पति के नाम साथियों यहाँ पर वैज्ञानिक नाम इनके ज़रूर याद कर लेना। हो सकता है ये जो छत्तीसगढ़ में सब्जी के नाम पूछा है, हो सकता है हमारे मध्य प्रदेश में इनके वानस्पति के नाम पूछ ले। तो सारी सब्जियों के और ऐसे वानस्पति के नाम ज़रूर याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे हम लोग दूसरा सवाल क्या पूछा गया है देखिएगा कि ये मुहावरा था 9 दिन चले अढ़ाई कोस, तो इसमें ऑप्शन है साथियों, पहला तेज़ी से कार्य करना, दूसरा धीमी गति से चलना, तीसरा सुस्ती से कार्य करना और चौथा है 9 दिन में एक कार्य करना। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्यों अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तीसरा क्वेश्चन क्या कैसे पूछा गया है कि अबुझ माड़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अबुझ माड़ की पहाड़ियाँ साथियों अबुझ माड़ की पहाड़ियाँ ये दक्षिण जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में जो बस्तर संभाग में नारायणपुर जिले में यहाँ पर अबुझ माड़ की पहाड़ियाँ स्थित है साथियों। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है साथियों। ये हो सकता है कि हमारे व्यापम मध्य प्रदेश में पूछ सकता है क्योंकि ज्योग्राफी का क्वेश्चन कहीं से भी उठा के
पूछ सकते हैं। तो ये साथियों अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में बस्तर जिला है, वहाँ पर सॉरी बस्तर संभाग में नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ हैं। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमारा व्यापम भी कम नहीं पड़ता है, ये भी एक से एक क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है? आप लोगों की पढ़ाई साथियों सुचारू रूप से कंटिन्यू बनाए रखना। आप लोगों की ये ना देखना कि यार वर्ग 2 की एग्ज़ाम अभी जो अगस्त माह में थी, कैलेंडर अपडेट नहीं हुआ है, तो अब आगे पता नहीं कब आएगा, हमारी पढ़ाई डिले हो गई है। आप लोगों को साथियों डिले नहीं करना है, आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से करते रहना चाहिए, ठीक है? साथियों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो वर्ग 1 की बात करते हैं, देखिएगा कि वर्ग 1 में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के चयनित अभ्यर्थी पिछले 7 महीने से लगातार अपने नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग को लेकर कभी शिक्षा विभाग के आयुक्त, कभी शिक्षा मंत्री तो कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री के अनेकों तरह से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये चयनित है, इनके तो नियुक्ति देनी चाहिए ना साथियों, ठीक है? अब वर्ग 2 में पढ़ाई आपकी कंटिन्यू बनाए रखनी है, हमें रुकना नहीं है पढ़ाई को, ठीक है? क्योंकि साथियों ये वर्ग 2 की कभी भी आ सकती है एग्ज़ाम, या तो आज नहीं आई तो कल आएगी, कल नहीं तो फिर परसों, परसों नहीं तो फिर अगले रोज़। लेकिन साथियों कैलेंडर ज़रूर अपडेट होगा, आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू सुचारू रूप से करते रहना चाहिए, ठीक है साथियों? अब वर्ग 3 की अगर बात करते, तो वर्ग 3 में देखिएगा साथियों, अगर यहाँ पर आप लोग न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि जो बीएड और एमएड को लेकर के साथियों, जो अभी बीएड और एमएड में एडमिशन का एक और राउंड 5 अक्टूबर तक चलेगी प्रक्रिया। तो यार ये हमें ये बताइए कि ये विभाग अलग-अलग है हालाँकि, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि साथियों वर्ग 3 में थर्ड काउंसलिंग नहीं हुई है। कौन-सी? थर्ड काउंसलिंग नहीं हुई है। तो यार यहाँ पे वर्ग 3 में तीसरा चरण चालू नहीं हुआ है, और इनके कॉलेज में देखिएगा ये विभाग अलग-अलग है। मैं लेकिन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 5 से 6 बार ये चरण चल चुका है, बीएड और एमएड, बीएड और एमएड, बीएड और एमएड को लेकर के। अगर पहले राउंड में अगर आप लोग चॉइस फिलिंग कराओगे तो 50 से 100 रुपए लगते हैं, दूसरे में फिर 50, फिर 50, ऐसे करते-करते अगर 6 बार राउंड चल चुके हैं तो कितने आपके पैसे लग गए हैं? 300 रुपए लग चुके हैं। कितने? 300 रुपए लग चुके हैं। तो इन और फिर भी यार आप लोग दूसरे नहीं तो तीसरे राउंड में तो फाइनल सभी को यहाँ पर कॉलेज मिल जानी चाहिए। लेकिन कॉलेज नहीं मिलती है, फिर खाली सीट रह गई, फिर प्रक्रिया चालू करो। तो इनके राउंड ऐसे चलाते हैं, और हमारी जब बात आती है, तो हमारे राउंड पहला लेंगे और सेकंड लेंगे, और तीसरा चरण तो कभी चलाए ही नहीं। हम लोग वर्ग 3 में थर्ड काउंसलिंग की जो माँग कर रहे हैं कि तीसरा राउंड चलाइए। अरे! जो आप लोग 40% नहीं कर सकते हैं कम क्राइटेरिया, कम से कम आप लोग उन्हीं स्टूडेंट की भर्ती ले लीजिए जो पास है, वर्ग 3 में पास है। सेकंड चरण जब चालू हुआ था तब इनके पास डिग्री कंप्लीट नहीं थी, बाद में डिग्री कंप्लीट हो गई है, तो तीसरा चरण चालू करना चाहिए। तो ये हमारे वर्ग 3 के भाई-बंध जितने भी हैं, वो जॉब में लग जाएगा। और एक बात ये है कि अगर आप लोग भोज यूनिवर्सिटी से अगर बीएड और डीएलएड अगर करना चाहते हैं, तो कम फीस में साथियों वहाँ पर बीएड अगर करोगे तो 30,000, और डीएलएड अगर करोगे तो 19,200 रुपए फीस है साथियों। जो भी अभ्यर्थी अगर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। है ना? भोज यूनिवर्सिटी से बढ़िया है वहाँ, ठीक है। वर्ग 2 चयन परीक्षा कैलेंडर डला हुआ था, वो अभी तक साथियों 2024 जो अगस्त माह था वो निकल चुका है। अगस्त के बाद में साथियों यहाँ पर अगला माह आ चुका है। अब साथियों यहाँ पर वर्ग 3 की भी अगर बात करें, वर्ग 3 की पात्रता डली हुई थी, वर्ग 3 की भी पात्रता एग्ज़ाम होने वाली थी साथियों। ये भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, अभी तक कैलेंडर अपडेट नहीं हुआ है। तो हमें साथियों दोनों एग्ज़ाम के लिए जो आप लोगों की तैयारी चल रही है, वो सुचारू रूप से कंटिन्यू करते रहना। आप लोगों को पढ़ाई को हमें बीच में रोकना नहीं है, डिले नहीं करना है। लेकिन आप लोगों को साथियों जो पढ़ाई आपकी वर्ग 2 में चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मेरे जितने भी भाई-बंधु हैं, वो वैसे कंटिन्यू बनाए रखना है आपकी पढ़ाई को, और वर्ग 3 के जितने भी भाई-बंधु वो भी पात्रता की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, वो भी कंटिन्यू बनाए रखना है आप लोगों को साथियों। ठीक है साथियों? तो ये आप लोगों को अपडेट जानकारी मुझे देनी थी, और इनके आंसर कमेंट करके
ज़रूर बताना साथियों। फिर और नए अपडेट जानकारी के साथ में मिलेंगे, तब तक बने रहेगा साथियों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो के ऊपर क्या राय है साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा साथियों और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा साथियों वीडियो को। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।